आजकल दोस्तों मार्केट में एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी स्कैम बहुत ही चर्चा में है। सोशल मीडिया पे आप देखते हो जो कुछ भी एमबीए चाय वाला फ्रेंचाइजी स्कैम रिलेटेड, उनसे हट के मैं बात करने वाला हूँ, रियल बिजनेस रिलेटेड बात करूंगा फ्रेंचाइजी को लेकर। लेकिन ये फ्रेंचाइजी स्कैम पूरा क्या है, आपको आज के इस वीडियो में आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ये दोस्तों फ्रेंचाइजी स्कैम कुछ शुरू हुआ है इस एक क्लिप के साथ, वायरल कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप के साथ। आपको स्क्रीन पे ही क्लिप दिखा देता हूँ। कोई एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो, है ना? तो हाँ तो पैसे दो और आ जाओ, ले लो। नहीं नहीं, अब सवाल ये है कि एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी आई मीन पूछ लो। कितने की है? हाँ, कितने की? तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस होता है। इक्विपमेंट का 7-8 तो लाख। उसमें आप कितनी मदद हम लोग करते पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे कि खा लो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रफुल्ल भाई, मैं युवराज बात कर रहा हूँ, ये गांधीनगर आउटलेट से। बोलिए और क्या चल रहा है? बस ये बहुत डाउन चल रहा है कैफे। वापस डाउन? अभी तो अच्छा चल रहा था आपका। नहीं नहीं, रेवेन्यू टू रेवेन्यू चल रहा है, 3-4 महीने से ऐसा ही डाउन ही चल रहा है। चला रहे तो चला रहा चल रहा है। अभी क्या कर सकते हैं आप बताओ, क्योंकि पैसे तो यार मेरे 30-35 लाख लग गए अभी इसमें, बहुत ज्यादा लग गए। मैं विजिट कर लेता हूँ, प्लान कर लेता हूँ पूरा, ठीक है? वो तो 1-2 बार किया था ना हमने, लेकिन अभी क्या करें, अभी तो नहीं हो रहा है कुछ। तो सोच रहा हूँ बंद कर दूँ, अभी क्या करूँ आप बताओ। हर महीने 50-60 हज़ार का लॉस हो रहा है। प्रबल भाई, अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा, वापस आएगा कुछ कि ऐसे ही मतलब बंद कर देना पड़ेगा? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों ये क्लिप वायरल होने के बाद बहुत तेजी से वायरल हुई, और जब कभी भी कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है, सोशल मीडिया पे वायरल रहता है अच्छी चीज़ों के लिए, फिर यहाँ पे थोड़े बहुत स्कैम की वजह से भी वे बहुत ही ज़्यादा वे पर्सन रिलेटेड बातें यहाँ पे वायरल होती है। अब ये क्लिप, ये रिकॉर्डिंग वायरल हो जाने के बाद यहाँ पे एमबीए चाय वाला पे एफआईआर होना शुरू होता है। अब एफआईआर का यहाँ पे साइड में मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ और आपको पूरा क्या स्कैम है बता रहा हूँ। आज हम सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसूलिया थाने पे आया हूँ। ये एमबीए चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपये का गल्ला रहेगा, 600 रुपये का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपये भी नहीं आ रहे, ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र है इंदौर के, सब ने लोन लिया है, किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह मतलब सब, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए। ऐसी स्थिति हो गई कि आज ये घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा ज्ञानी जो ज्ञान बांटता है, दिन रोज का रोज ज्ञान देता है कि आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम चाय वाले हैं, आप इतने कमा सकते हैं, या आप लोगों के पैसे की मर्सिडीज में घूम रहा है, इन लोगों की पैसे की मर्सिडीज रोज ला रहा है, नहीं हर महीने कार ला रहा है। आप सभी से मेरा इसका बाइकाट करेंगे हम। और अभी आज मैं लसूलिया थाने पे इसका दिया है, या जहाँ भी मुझे दिखेगा, कहीं भी दिखेगा तो इसका विरोध कराऊंगा। इंदौर में एक भी लोग इसकी फ्रेंचाइजी नहीं लेंगे। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप खुद का नाम से भी डालेंगे, मेहनत करेंगे, आप इन लोगों की बात में मत आइए। ये ऐसे लोग हैं कि आप लोगों को गुमराह करते हैं और आप ही के पैसों से पलने वाले लोग हैं। मेरा निवेदन है सभी युवाओं को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में इसकी सारी फ्रेंचाइजियाँ बंद हो रही है। इंदौर में 7 फ्रेंचाइजी साथ ही के साथ ही बंद हो गई, एक चल रही है, वो भी इस महीने बंद कर देगा। तो मैं आपसे निवेदन है, गुड़गांव में इसकी 5 फ्रेंचाइजी बंद हो गई। जगह जगह जहाँ जहाँ लोगों को पता चल रहा है, सब लोग घबरा रहे हैं कि यार हमने 30-30 लाख रुपए यहाँ पे लगा दिए, और 30 लाख का हमको इंसेंटिव 10,000 रुपये ब्याज भी नहीं आ रहा है। तो मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि ये ज्ञानी की ज्ञान मत सुनो। अब मैं इसको बताऊंगा कि असली में क्या होता है। जब तक मैं हूँ इंदौर में, तो मेरे किसी भी भाई बंधुओं को, छात्रों को ऐसी समस्या नहीं आने दूँ हमें। मेरा और आप सबसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हमारा उद्देश्य है बाइकआउट एमबीए चाय वाई जो भी है इसका बंद करो सभी। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको प्रफुल्ल बिलोरे का एक बयान सुना देता हूँ। बाद में दोस्तों सिर्फ 2 मिनट लूंगा और 2 मिनट में बता दूंगा कि ये स्कैम पूरा क्या है और यहाँ पे फंडामेंटल क्या गलत हो रहा है इस बिजनेस में, फ्रेंचाइजी बिजनेस में। पहले मैं प्रफुल्ल बिलोरे का आपको स्टेटमेंट सुना देता हूँ। शिकायत करना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि हम लोगों का फ्रेंचाइजी एमबीए चावला के आउटलेट का बिजनेस है, जिसमें हम उनको पूरा सपोर्ट देते हैं, कंसल्ट देते हैं, मेन्यू देते हैं, डिजाइन देते हैं, इंटीरियर, होर्डिंग, बोर्डिंग, फर्नीचर का पूरा सिस्टम बना के देते हैं, और 5 साल तक का हमारा सपोर्ट सिस्टम का एक अमाउंट हम लोग उनसे छोटा सा लेते हैं। उसके अलावा कोई भी पैसा हम उनसे ज्यादा लेते ही नहीं है, और वो पूरा ट्रांसपेरेंट जेन्युइनली हमारे अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इसमें कुछ आउटलेट्स, 1-2 के व्यक्तिगत कारणों से उनके आउटलेट नहीं चल,
2-3 लोगों के। उसमें उन्होंने संयम कम बरता, संघर्ष हम लोग नहीं, और उसके प्रति मुझे दुख है, संवेदन। तो वो इस पूरे घटनाक्रम को ऐसा मान रहे हैं कि हमने उनसे पैसा लिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यापार व्यवसाय में समय लगता है, संघर्ष लगता है, संयम लगता है, और थोड़ा टाइम लगता है, 6-8 महीने। अब 10 दिन में आप आउटलेट चला के बंद कर दोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कोई भी नहीं कमा पाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में आरोप ये लगा रहा है कि हमने कोई कमिटमेंट दी, बट कंपनी कभी किसी को प्रॉफिट की कमिटमेंट नहीं देती है, ना दे सकती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आर सब्जेक्ट टू मार्केट। कहीं ना कहीं गुडविल हेम्पर हो रही है मार्केट में हमारी, जो कि बिल्कुल दुखद है। और हमारे एज ए फाउंडर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जितने इतनी मेहनत करके यहाँ पर खड़ा किया बिजनेस को, उसको भी आप समझ रहे हो कि एक ठेस तो पहुंची। चलिए दोस्तों, एक हिसाब से कह लीजिए कि मैंने आपको स्कैम को आसान भाषा में समझा दिया। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि स्कैम यहाँ पे था क्या। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई प्रफुल्ल बिलोरे की और गांधीनगर के फ्रेंचाइजी ओनर की, बाद में एक एफआईआर हुई और प्रफुल्ल बिलोरे ने बयान दिया, तो सोशल मीडिया पे इतनी खबर है। अब दोस्तों मैं जो बात करूंगा ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट में बता रहा हूँ कि ये स्कैम लग क्यों रहा है और ये गलती यहाँ पे एक्चुअली में गलती कहाँ पे हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब ये एक कैफे का बिजनेस माना जाता है, फ्रेंचाइजी बिजनेस माना जाता है। इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है दोस्तों, कैफे को लेके या फिर फ्रेंचाइजी बिजनेस को लेके? सेम इंडस्ट्री में चाय ले लो, कॉफी ले लो, स्टारबक्स सबसे बड़ा प्लेयर है। अब मेरी बात, आप दोस्तों यदि बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस कर रहे हो, सुन लीजिएगा। नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बिजनेस में मार्केट कितनी बड़ी है और मार्केट कितना पैसा स्पेंड कर सकती है। मार्केट कितनी बड़ी है और मार्केट कितना पैसा स्पेंड कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे ये स्कैम क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे ये फ्रेंचाइजियां घाटे में क्यों जा रही है, इसका मैं आपको एक रीजन बता रहा हूँ। सबसे पहली बात देखिए, प्रफुल्ल बिलोरे अपने आप में एक हिसाब से बिजनेसमैन मान लीजिए। उनका काम क्या है? उनका काम है कुछ भी करो, फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा बेचो। इसीलिए वे कहीं पर भी किसी को ओपन करनी होती है फ्रेंचाइजी, छोटे शहर में तो वे क्या कर देते, परमिशन दे देते। लेकिन आप एक बात सुनिए, आपको स्टारबक्स यहाँ पे छोटे शहर में कहीं पर भी फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए अप्रूवल नहीं देगा। स्टारबक्स आपको आपकी फ्रेंचाइजी हर एक जगह पे नहीं देता है, क्योंकि स्टारबक्स को ये पता है बॉस कि जहां पे मार्केट नहीं है, जहां पे कस्टमर पैसा स्पेंड नहीं कर सकता, वहां पे यदि फ्रेंचाइजी ओपन भी कर दी फिर वे घाटे पे जाएगी, फ्रेंचाइजी बंद ही होने वाली है। तो फ्रेंचाइजी ओपन कराने का कोई क्या नहीं है, कोई मतलब बनता ही नहीं है। आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ बात करो, मैं दोस्तों मेरा नेटिव प्लेस है गुजरात का जूनागढ़ करके। अब ये छोटा शहर है, छोटा टाउन है, 5 लाख की बस्ती है यहाँ पे। 5 लाख की बस्ती में दोस्तों अभी रिसेंटली एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी ओपन हुई और साथ ही साथ चाय सूटा बार की भी फ्रेंचाइजी ओपन हुई। मजेदार बात यह है दोस्तों कि यहाँ के लोगों का इतना पैसा स्पेंड करने का पावर ही नहीं है। ना ही तो यहाँ पे कोई आईटी कंपनी है, ना ही तो यहाँ पे जूनागढ़ एक छोटा सा टाउन है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। फिर गलती ये हो जाती है, गलती दोस्तों सबसे बड़ी हो जाती है कि मार्केट साइज देखे बिना ही लोग यहाँ पे फ्रेंचाइजी कहीं पर भी ओपन करते हैं। एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी आज हमारे गुजरात के जूनागढ़ में ओपन हुई है। यहाँ के दोस्तों मार्केट साइज के हिसाब से आप देख लो, फिर लोग ज़्यादा पैसा यहाँ पे कैफे में कहीं पर भी स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि लोग टपरी पे चाय पी लेंगे 5 रुपए की, 10 रुपए की। फंडामेंटली दोस्तों ये बिजनेस में गलती ये हो रही है कि ये जो एमबीए चाय वाला अपने फ्रेंचाइजी का, जो प्रफुल्ल बिलोरे अपनी फ्रेंचाइजी का हर एक जगह पे अप्रूवल दे रहा है, कहीं पर भी आप ओपन कर लो अपनी फ्रेंचाइजी। एक चीज यहाँ पे भारत की देखनी पड़ेगी दोस्तों, भारत की जो मार्केट साइज है वे यूएसए जैसी मार्केट साइज नहीं है। भारत की मार्केट साइज अपने हिसाब से अलग होती है। मोस्ट ऑफ धंधे में कोई भी पर्सन एंट्री लेता है, मार्केट साइज देखे बिना ही यहाँ पे एंट्री ले लेता है। मार्केट साइज ये देखनी होती है दोस्तों कि यूएसए की मार्केट साइज अलग है, यूएसए का मार्केट अलग है, यूएसए का कस्टमर अलग है, इंडिया का कस्टमर अलग है और अफ्रीका के घाना का कस्टमर भी अलग है। मैं आपको ये बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ध्यान से श्योर शॉट सुन लीजिएगा। स्टारबक्स हर एक जगह पे अपनी फ्रेंचाइजी ओपन नहीं करता है। स्टारबक्स बड़े शहर में अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करता है, बेंगलोर जैसे शहर में, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, वहां पे लोग लाखों रुपीस की पर मंथ की सैलरी लेते हैं, उनके लिए अफोर्डेबल है चीज स्टारबक्स में जाना, 150-200 रुपए की कॉफी पीना। और स्टारबक्स दोस्तों कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। स्टारबक्स यहाँ पे कॉफी की प्राइस भी महंगी रखता है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, तो वहां पे खर्चा नहीं आता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टारबक्स क्या करता है, लोग स्टारबक्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि स्टारबक्स पे दोस्तों ग्रेट क्या होता है, एनवायरमेंट होता है। लोग वहां पे एक्चुअली में जाते हैं काम करने के लिए, लैपटॉप पे काम करने के लिए, थोड़ी बहुत मीटिंग करने के लिए। तो स्टारबक्स का एनवायरमेंट ऐसा है। स्टारबक्स यहाँ पे कभी भी जूनागढ़ में अप्रूवल ही नहीं देगा अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करने का, क्योंकि स्टारबक्स को पता है कि गुजरात के जूनागढ़ में फ्रेंचाइजी ओपन की, कोई भी आप छोटा सा टाउन ले लो, वहां पे स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी ओपन करने के बाद कस्टमर आने ही नहीं वाले, क्योंकि कस्टमर की जेब में इतना पैसा ही नहीं है कि वह स्टारबक्स को रेगुलर बेस पे अफोर्ड कर सके। ये गलती हो जाती है, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस का धंधा है। यहाँ पे कुछ सस्ती चीजें कोई महंगे करके बेचने का काम है, जैसे कि चाय है। ये दोस्तों गलती हो जाती है फ्रेंचाइजी बिजनेस में। प्रफुल्ल बिलोरे से गलती ये होती है कि वे हर एक जगह पे अपना फ्रेंचाइजी का यहाँ पे क्या दे रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं, और छोटे शहर के लोगों के पास इतना पैसा स्पेंड करने का पावर ही नहीं है। एक दोस्तों फंडामेंटल समझिएगा, किसी भी बिजनेस का फंडामेंटल ये है कि जितना पैसा यहाँ पे जरूरत नहीं है किसी भी बिजनेस को, आप उनसे ज्यादा पैसा किसी बिजनेस में लगा रहे हो। चाय के बिजनेस में दोस्तों खुद वे बंदा शुरू करता है 5000 रुपीज के थैले के साथ,
और लोग इतने बेवकूफ़ एक हिसाब से कह सकते हैं जो उनके फ्रेंचाइजी लेते हुए ये समझ ही नहीं पाते कि जो बंदा है, जो फाउंडर है, वो 5,000 रुपीज़ के साथ चाय का बिजनेस शुरू कर रहा है विदाउट रिस्किंग, फिर हम क्यों 25 लाख रुपीज़ टू 30 लाख रुपीज़ लगा रहे हैं। और वो भी दोस्तों इतनी भी समझ नहीं होती है जो ये फ्रेंचाइजी परचेस करते हैं कि हम एक ऐसी जगह पे फ्रेंचाइजी परचेस करते हैं जिनका मार्केट साइज दोस्तों एक्चुअली में बना ही नहीं है उतना पैसा स्पेंड करने के लिए। कंपटीशन तो कोई यहाँ पे और नहीं देखता, समझ रहे। ऑफलाइन के धंधे में जब एंट्री लेते हो, चाहे कोई कैफे का ले लो आप, कोई रेस्टोरेंट का ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक शहर में ओपन करे तो शहर की मार्केट साइज देखनी पड़ेगी, कंपटीशन देखना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे वे शहर का कस्टमर कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं। मैं आपको और बता रहा हूँ दोस्तों, स्टारबक्स की इंडिया में 300 प्लस फ्रेंचाइजी है, सबसे बड़ा लीडर है। और सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजी दोस्तों स्टारबक्स की एक ही स्टेट में है, 30% से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टारबक्स की एक शहर में है। एक शहर मीन्स एक स्टेट में, बॉम्बे, महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में स्टारबक्स की सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्रेंचाइजी है, क्योंकि वहाँ का जो कस्टमर है वे पैसा स्पेंड कर सकता है, वे यहाँ पे क्या कर सकता है, वे स्टारबक्स को अफोर्ड कर सकता है। अब यहाँ पे MBA चाय वाला कहीं पर भी अपनी फ्रेंचाइजी का छोटे शहर में अप्रूवल दे देते हैं, वहाँ पे मार्केट साइज ही नहीं है। जहाँ पे मार्केट साइज नहीं है, कस्टमर नहीं है, वहाँ पे आप धंधा कर रहे हो, फिर वो नहीं चलने वाला। इतना ईजी दोस्तों यहाँ पे एक हिसाब से कह लीजिए कि ये प्रॉब्लम है और ये यहाँ पे सॉल्यूशन है कि बॉस आप हर एक जगह पे फ्रेंचाइजी ओपन नहीं कर सकते, मार्केट साइज देखनी पड़ेगी। एक है MBA चाय वाला ने यहाँ पे प्रफुल्ल बिल्लोरे ने थोड़ी अपनी ग्रिड बढ़ा ली कि हर एक जगह पे अपने नंबर, एक टाइम के बाद दोस्तों क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर को बड़ा बनना होता है, फिर वो नंबर ही देखता है, हमारे 100 आउटलेट, हमारा 200 आउटलेट, हमारा 300 आउटलेट, 400 आउटलेट। एक्चुअल में दोस्तों सिर्फ आउटलेट ओपन करने से कुछ नहीं होता है ना, वे सस्टेनेबल होने चाहिए, टिकने चाहिए, यदि ऐसी बात होती है दोस्तों फिर तो स्टारबक्स यहाँ पे इंडिया में अपने 1000 आउटलेट ओपन कर देता है। इंडिया में दोस्तों टोटल 4000 सिटीज है, कितने इंडिया में टोटल 4000 सिटीज है, फिर स्टारबक्स अपने 4000 सिटीज में नहीं अप्रूवल दे देता, अपनी फ्रेंचाइजी का नहीं दे रहा है। ये दोस्तों यहाँ पे समझने की बात है कि एक टाइम पे प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अभी के टाइम पे मान सकते कि ये गलती कर दी कि हर एक जगह पे अपना फ्रेंचाइजी का अप्रूवल दे दिया। सबसे बड़ी दूसरी गलती जो ये फ्रेंचाइजी यहाँ पे ओन करते हैं, जो परचेस करते हैं MBA चाय की, ये नहीं समझते, खुद बंदे ने 5000 के थैले से शुरू किया और हम ये फ्रेंचाइजी 25 लाख रुपीज़ 30 लाख रुपीज़ में क्यों यहाँ पे बाई करें। एक्चुअली में दोस्तों 5000 से शुरू हो सकता है चाय के धंधे को, आप 25-30 लाख रुपीज़ में रिनोवेट करा के सब कुछ करा के यहाँ पे इन्वेस्ट करके शुरू कर रहे हो। एक्चुअल में कोर क्या है, बेच तो दोस्तों आप चाय ही बेचने वाले हो ना, फिर यहाँ पे कस्टमर केयर नहीं करता। और खास करके आप छोटे शहर में जहाँ पे मार्केट साइज ही नहीं है, दो गलती हो रही है। MBA चाय वाला कहीं पर भी अपनी फ्रेंचाइजी का अप्रूवल दे रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी गलती दोस्तों दोनों साइड से कह सकते हैं, मार्केट साइज जहाँ पे नहीं, जहाँ पे मार्केट ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, वहाँ पे आपको एक ऐसा कैफे ओपन कर रहे हो तो कोई यहाँ पे पैसा देने वाला नहीं है और ये बिजनेस फेल ही होने वाला है। बेंगलुरु में चल सकता है, पुणे में चल सकता है, बॉम्बे में चल सकता है, बॉम्बे में बहुत सारे कैफे है, बॉम्बे में बहुत सारे स्टारबक्स है। आप देखिए, और जो MBA चाय वाला की सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, बात करते हैं कि हमारी बहुत सारी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, वह कहाँ पे सक्सेसफुल है, जहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी मार्केट साइज है, जहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कस्टमर है, जहाँ पे ऑलरेडी लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बड़े शहर में, मेट्रो सिटीज में। लेकिन एक बार एंटरप्रेन्योर एक नंबर के गेम में फंस जाता है, जैसे कि प्रफुल्ल बिल्लोरे जी फंसे कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी 100, 200, 300 कहीं पर भी अप्रूवल दोगे बॉस, फिर यहाँ पे गलती होने वाली, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर और मार्केट मैच्योर नहीं है, रेडी नहीं है पैसा स्पेंड करने के लिए। फिर ये घाटे में जाएगी फ्रेंचाइजी और लोग MBA चाय वालों को ब्लेम करके। ये यहाँ पे धंधे में कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना होता है। धंधे में आप किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, फिर एक हिसाब से समझिए बॉस, आपको आपके हिसाब से भी दिमाग लगाना पड़ेगा, और लोग आपको एट द एंड तो बेचने के लिए बैठे हैं। एक दोस्तों मैं आपको सोशल मीडिया का धंधा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मीडिया बिजनेस में हूँ, मेरा मीडिया का बैकग्राउंड है। एक बात यहाँ पे आप आज समझ लीजिए, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ। यदि आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर बन जाते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर, चाहे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, मीन्स आप यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, फिर आप कुछ भी बेच सकते हो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपने देखे होंगे जो कि टी-शर्ट बेचते हैं, अपनी मर्चेंडाइज बेचते हैं 500 रुपये की, 600 रुपये की। वैसे ही दोस्तों एक प्रफुल्ल बिल्लोरे अपने हिसाब से इंडिया के उभरते हुए बिजनेस कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर बने, एंटरप्रेन्योर भी बने, जिन्होंने यहाँ पे फ्रेंचाइजी बेचना शुरू कर दिया 25-25 लाख की, और यहाँ पे 6 लाख की अपफ्रंट फ्री। वे कोई यहाँ पे इतनी बड़ी बात नहीं है। एक अपने सोशल मीडिया के बिजनेस में कह सकते हैं, मैं प्रफुल्ल बिल्लोरे को क्या है सबने बिल्लोरे, वे ऐसे ही कुछ इस बिजनेस में घुस गए और गलती हो गई कि उन्होंने फंडामेंटल बिजनेस का समझा नहीं, बहुत बड़ा बनने के चक्कर में मार्केट साइज अंडरस्टैंड नहीं की। ये कुछ दोस्तों छोटा सा स्कैम है जिसको सोशल मीडिया बहुत बड़ा करेगा, मीडिया बहुत बड़ा बनेगा। एक दोस्तों मीडिया की खास बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। खुद यहाँ पे मीडिया का एजुकेशन लेके बैठा हूँ, इसलिए पता है मीडिया का काम होता है दोस्तों, किसी भी एक नॉर्मल पर्सन को उठा के बहुत बड़ा बना देते। जैसे कि प्रफुल्ल बिल्लोरे को बड़ा किसने बनाया, मीडिया ने तो बनाया ना दोस्तों। एक इंटरव्यू आया था, 10 मिलियन प्लस व्यूज आ गए। अब मीडिया ही बड़ा बनाता है किसी पर्सन को, और मीडिया ही दोस्तों गिराता है। तो ये मीडिया की सच्चाई है, और ये ही सच्चाई रहेगी यहाँ पे। चलिए, कंक्लूजन मिल गया। तो आप यहाँ पे कॉमेंट में अपना भी ओपिनियन दे सकते हो फ्रेंचाइजी बिजनेस को लेकर। मोर रियल बिजनेस वीडियोज के लिए यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बॉस। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।